बिहार में एक व्यक्ति किसी काम से अपनी बाइक पे कहीं जा रहा था। तभी अचानक से कुछ लोग आकर उसे घेर लेते हैं और घेरने के बाद उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। ऐसे में व्यक्ति की मौत उसी स्थान पर हो जाती है। कुछ लोग स्थानीय पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आती है और फिर होती है मामले की जांच। जांच में जो कुछ भी पाया जाता है, अगर आप उसे सुनेंगे तो सचमुच में आप भी सन्न रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे रिश्तों ने एक दूसरे को धोखा दे दिया था जिसमें आप भरोसा आंख बंद करके कर बैठे थे। और उस भरोसे का कत्ल जब हुआ तो पुलिस भी दंग रह गई कि आखिर आप किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। मामला है बिहार के मोतिहारी का। मोतिहारी में एक व्यक्ति जिसका नाम था आमोद कुमार सूद। आमोद कुमार ब्याज पे पैसे लेन देन का काम करता था और अपने कुछ कारोबारी दोस्तों के साथ मिलकर इस व्यापार धंधे को बखूबी चला रहा था। आमोद कुमार का एक दोस्त था विकास कुमार, और विकास कुमार के कुछ और अन्य साथी इस कारोबारी धंधे में उसके सहयोगी बने हुए थे। लेकिन अचानक से एक मोड़ आता है, और चूंकि विकास कुमार आमोद का सहयोगी था, पार्टनर था, और एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया करते थे, तो घर भी आना जाना बना हुआ था। ऐसे में विकास कुमार के साथ आमोद कुमार की पत्नी के संबंध कायम हो जाते हैं। पहले तो यह बात सिर्फ जान पहचान तक थी, लेकिन जान पहचान धीरे धीरे कब दोस्ती में बदल गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, ये आमोद कुमार को पता ही नहीं चला। लेकिन आमोद कुमार की जो पत्नी है सुरभिता कुमारी, उसके विकास कुमार के साथ लगातार व्हाट्सएप पे चैट्स चालू हो गई थी, और दोनों चैट पर घंटों बातें किया करते थे और फोन पर भी बातें होती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे जब आमोद कुमार को अपनी पत्नी और विकास के संबंधों के बारे में पता चला, तो आमोद कुमार ने अपनी पत्नी पर इस बात से आपत्ति की, लेकिन पत्नी थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी, और वह विकास कुमार के साथ संबंध अपने लगातार बनाए हुए थी। तभी एक दिन विकास कुमार और आमोद के बीच में भी कुछ कहासुनी हो गई, और उसके बाद ये बात रंजिश तक जा पहुंची। अब आमोद कुमार सूद के दो दुश्मन तैयार हो चुके थे। एक घर में सुरभिता कुमारी जो उसकी पत्नी थी, दूसरा उसका बिजनेस पार्टनर जो उसका दोस्त था। अब आमोद कुमार को अपनी जान का खतरा मंडराने लगा, घर में भी और घर के बाहर भी। और उसका नतीजा क्या निकला वो हम और आपके सामने है। चलिए मामले को जानते हैं सिलसिलेवार के, क्या हुआ और कैसे विकास कुमार ने आमोद कुमार की हत्या की, और पुलिस ने हत्या के राज तक कैसे पहुंचे, पुलिस ने आरोपियों को कैसे गिरफ्तार किया, और मोबाइल फोन से किस किस का डाटा खंगाला गया, और आखिरकार पत्नी ही निकली आमोद कुमार सूद की हत्यारिन। पूरी हत्या का षड्यंत्र पत्नी सुरभिता कुमारी और विकास कुमार ने मिलकर मामले को अंजाम दिया। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए बढ़ते हैं मामले में आगे, और वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस बीच आपको एक ऐसी टिप देने वाला हूं मैं, अगर आपने सही सवाल का जवाब दिया। जो लोग भी सही सवाल का जवाब देंगे उसको मनी मैनिफेस्टेशन की एक आसान सी टिप बताऊंगा, जिससे आप पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सकें और आपका बैंक बैलेंस बढ़ सके। लेकिन सवाल आपको मिलेगा इस वीडियो के बीच में ही। बिहार का एक स्थान होता है मोतिहारी, और इस मोतिहारी में एक प्रखंड है जिसका नाम है चिरैया। वहाँ मोहिद्दीपुर गांव से जुड़ा हुआ एक मामला है, जहां एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, और उस हत्याकांड में उसकी पत्नी और उस पत्नी का प्रेमी शामिल होता है। लेकिन वहां पुलिस ने बहुत ही सूझबूझ से काम करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार ही नहीं किया, बल्कि उस अपराध में, उस हत्याकांड में लिप्त बाकी दो शूटरों को भी गिरफ्तार किया, और उस हत्याकांड में जितने भी असले प्रयोग किए गए थे, बंदूक और अन्य सामान, सब कुछ जब्त कर लिया है। दरअसल हत्या वाले दिन आमोद कुमार अपनी बहन के घर से मोहिद्दीपुर गांव लौट रहे थे। तभी हत्यारों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया और गोलियां मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने
प्रेम प्रसंग और पैसे के लेन देन तथा अन्य एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि आमोद कुमार और विकास कुमार एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे और इसलिए आमोद कुमार को विकास कुमार से अपनी जान का खतरा था। सिकरहाना डीसीपी उदय शंकर जी के नेतृत्व में एक पुलिस की टीम का गठन किया गया और पुलिस ने बड़ी ही मेहनत करके सजगता के साथ इस ब्लाइंड केस को रिकॉर्ड समय में खुलासा कर दिया। दरअसल ये एक ऐसा केस था जहां पर सबूत जुटाना बहुत ही मुश्किल था। जांच में सामने आया कि आमोद कुमार की पत्नी सुरभिता कुमारी का विकास कुमार नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध था। प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए विकास ने अपने मित्र गौतम कुमार और अमित कुमार के साथ मिलकर आमोद की हत्या की योजना बनाई और इस साजिश में इस दो लोगों ने, जिनका नाम रंजन कुमार उर्फ गोलू तथा एक अन्य शूटर को शामिल किया गया, इन सभी ने मिलकर साजिश के तहत पूरी योजनाबद्ध तरीके से आमोद कुमार की उस समय हत्या कर दी जब वो अपनी बहन के घर से अपने गांव वापस आ रहे थे। पुलिस ने सुरभिता के प्रेमी विकास कुमार को और सुरभिता को तथा एक अन्य शूटर रंजन कुमार के अलावा गौतम कुमार और अमित कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसमें इस्तेमाल पिस्टल, नगद और अन्य सबूत भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और साथ ही साथ मोबाइल का डाटा और अन्य जो भी सामान जांच के लिए जरूरी था उसको भी पुष्टि कर ली है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस हत्या का मुख्य कारण पत्नी सुरभिता और उसका प्रेमी विकास कुमार के नाजायज संबंध हैं। इन दोनों ने अपने संबंध को आगे बढ़ाने के लिए और घर में हुई रोक टोक को बचने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया। एसडीपीओ उदय शंकर जी ने बताया कि घटना की शुरुआत में दरअसल पैसे का लेन देन और व्यवसायिक विवाद सामने आया है, लेकिन इसके साथ साथ प्रेम प्रसंग यानी कि जो आमोद कुमार है उनकी पत्नी सुरभिता का इस विकास कुमार के साथ प्रेम प्रसंग भी है। पत्नी की कलयुग की मानसिकता ने इस हत्या को अंजाम दिया। यह मामला स्थानीय पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था क्योंकि इस मामले में मृतक की पत्नी सुरभिता भी शामिल थी। सुरभिता के साथ साथ उसका प्रेमी इस हत्याकांड के सबूतों को मिटाने में अथक प्रयास करते रहे और सबूत छुपाने का उन्होंने प्रयास किया। पुलिस ने अपनी कार्य कुशलता का परिचय देते हुए इस ब्लाइंड केस को कम समय में ही सुलझा लिया। मोतिहारी पुलिस का कहना है कि यह घटना स्पष्ट रूप से प्रेम प्रसंग और लालच से प्रेरित हत्या का मामला है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में यह घटना पूरी साजिश सामने आ गई है। पुलिस ने बताया कि घटना की जो साजिश थी वो सुरभिता ने और उसके प्रेमी विकास ने मिलकर की। पुलिस ने कहा कि अभी भी मामले की जांच जारी है और हत्या में शामिल किसी भी अन्य व्यक्ति की तलाश की जा रही है। जो लोग भी इस मामले में शामिल होंगे सभी को पुलिस सबूतों के साथ गिरफ्तार करेगी और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेगी, जिससे कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति, पति हो या पत्नी, अपने इन रिश्तों को तार तार ना कर सके और इस तरीके की धोखाधड़ी ना हो सके। साथ ही समाज में एक ऐसा मैसेज जाए जिससे कि लोग डरें और कानून से डरने के साथ साथ रिश्तों को भी मानने के लिए बाध्य हो जाएं। दोस्तों, आज का जो सवाल है वो ये है कि बताइए सुरभिता का किसके साथ प्रेम संबंध था।